शिविर का 10वां दिन पूरा हुआ। गंभीर साधना का अंतिम दिन पूरा हुआ। कल सुबह इन 10 दिनों में जो पुण्य अर्जित किया उसका वितरण करते हुए, उसका समविभाग करते हुए और मंगल मैत्री का अभ्यास करते हुए शिविर का समापन करेंगे। तो आज की इस धर्म चर्चा में फिर एक बार थोड़े में समझ लेने की कोशिश करेंगे कि इन 10 दिनों तक हम जो कुछ करते रहे वो ऐसा ही क्यों करते रहे। गंभीर शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही कि धर्म का हर पक्ष अधिक विवरण के साथ उजागर हो। साधना तो वही करनी है, लेकिन धर्म के सारे पक्ष बहुत स्पष्ट होंगे तो देखेंगे काम भी खूब गहराइयों से करने लगे, बिना हिचकिचाहट के करने लगे। बड़े आश्वासन भरे चित्त से काम करने लगे, शंका नहीं, संदेह नहीं, बात खूब समझ में आने लगी। और फिर साधना भी इतनी गंभीरता के साथ, निरंतरता के साथ, तो देखेंगे उसके परिणाम भी कहीं अधिक आने लगे। सामान्य 10 दिन के शिविर से इस तरह के गंभीर शिविर में शामिल होने का देखेंगे अधिक लाभ हुआ। तो धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको फिर एक बार दोहरा लें ताकि कोई बात कहीं समझ में ना आई हो तो फिर समझ में आ जाए। बुद्धि जगाने के धर्म के 37 पक्ष, वो सारा धर्म समा गया इसमें। इनको फिर एक बार समझ लें। 4 सतीपट्ठान, तो अनेक लोग सतीपट्ठान के शिविर में शामिल हुए ही हैं। कायानुपश्यना करते हैं, अपने काया के बारे में क्या सच्चाई है उसे अनुभूतियों से जानते हैं। अनुभूतियों से जानने के लिए ही वेदनानुपश्यना करते हैं। वेदन होगा, अनुभव होगा, काया के बारे में जो कुछ है उसमें उसे अनुभव से जानेंगे। और इसी प्रकार चित्त के बारे में जानेंगे, चित्तानुपश्यना। और चित्त पर क्या प्रकट हो रहा है, माने चित्त वृत्तियां हैं जिन्हें धर्म कहा गया, तो धम्मानुपश्यना। उसे भी अनुभूति से जानना है तो फिर वेदन। और ये देखा कि कुदरत का नियम कि चित्त पर जब भी कुछ जागेगा, अच्छा जागे, बुरा जागे, जो जागे, चित्त पर जब भी कुछ जागेगा, एक छोटा सा विचार भी जागेगा, तो शरीर की संवेदनाओं के साथ उसका प्रवाह चलेगा। सब्बे धम्मा, चित्त पर जो कुछ जागा सो धर्म। सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, वेदना के भाव के साथ ही चलता है वो। चित्त पर कुछ भी जागेगा, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, एक तरह की संवेदना होगी, ऐसी हो वैसी हो। और वो चित्त पर जागा हुआ धर्म जिस तरह आगे बढ़ रहा है, वो चित्तवृत्ति बार बार एक प्रवाह में चल रही है, तो उसके साथ साथ कोई संवेदना चल रही है, तो उसे गहराइयों तक समझने के लिए फिर संवेदना आवश्यक। तो वैसे 4 विभाजन होते हुए भी ये जो वेदना का अंग है 4 सतीपट्ठान में, वो बड़े महत्व का अंग है। तो
इस तरह से इन चारों सतिपट्ठानों को समझा। चार सम्मा पधान, पधान पुरानी भाषा, प्रधान, परिश्रम, पुरुषार्थ, पराक्रम, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता था। चार तरह की वो, क्या चार तरह की, कि जो खोट है भीतर उसका संवर करें, उसको बढ़ने नहीं दें, रोक लगाएं। और रोक ही नहीं लगाएं, रोक भी लगाएं और उसका प्रहाण करें, माने उसे खत्म करें, उसकी जड़ें निकालें। तो जब ऊपर ऊपर से संवर करता है तो जड़ें निकालने का काम नहीं होता। अच्छा तो है, ऊपर ऊपर से संवर कर लिया, ऊपर ऊपर के परित चित्त में संवर हो गया, काया से जो कुछ करते हैं उस पर रोक लगा दी, वाणी से जो कुछ करते हैं उस पर रोक लगा दी, आंख से कुछ करते हैं कि कान से कुछ करते हैं, हर इंद्रिय पर रोक लगाई, अच्छा ही किया। पर ये ऊपर ऊपर का संवर, जब अंतर मन की गहराइयों में जहां विकार का उद्गम होता है वहां संवर हुआ, तो उस संवर के साथ ही दूसरा काम शुरू हो गया, प्रहाण का काम शुरू हो गया, उखड़ने का काम शुरू हो गया। एक पर एक पुराने विकार निकलने शुरू हो गए। तो इसको कहा संवर और प्रहाण, निकालना, नष्ट करना, खत्म करना जो बुराई है। जैसे ये 5 नीवरण हैं जिनको 5 दुश्मन कहते हैं बार बार, ये राग है, ये द्वेष है, ये आलस है, प्रमाद है, बेचैनियां है, और बेचैनियों को लेकर जो पश्चाताप है अथवा संदेह है, ये 5 है। इसी प्रकार भीतर संवर होते होते परत पर परत उतरती चली जाएगी। तो ये खोट है, ये इस पर रोक भी लगे और गहराइयों तक रोक लगे और इनका प्रहाण होता चला जाए, नष्ट होते चले जाए, इनकी जड़ें निकलती चली जाए। और जो अच्छाई है, जैसे 7 बोध्यंग हैं, वो उनको केवल संभाल कर ही नहीं रखे। तो एक तो उसका आरक्षण, जो कुछ है हमारे पास उसे खो न दें, आरक्षण। और दूसरा उसका भवित करना, उसे बहुलीकरण, बढ़ाते जाएं। तो जो कुछ अपने पास अच्छाई है उसे भी देख रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, जो बुराई है उसे देख रहे हैं तो निकलती जा रही है। तो बात तो घूम फिर करके वही कि जो है उसे देखो, यथाभूत भजानाति, जैसा है वैसे देखता है, प्रज्ञा के साथ देखता है, तो अपने आप कुदरत अपना काम करना शुरू कर देती है। परिचारंग, 4 प्रधान, 4 इद्धिपाद, इद्धियां प्राप्त करने के कदम, उनके सहारे, जैसे पेड़ का पाद होता है उसकी जड़, वही उसका पांव, उसके सहारे खड़ा है वो। ऐसे ही हर इद्धि, जो इद्धियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये पांव हैं। इद्धियां क्या हैं, सिद्धियां क्या हैं? तो एक तो लोकीय सिद्धि है, भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कारों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक शरीर से अनेक शरीर बना लेता है, दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं, दिव्य स्रोत प्राप्त होते हैं, परचित्त ज्ञान प्राप्त होता है, च्युति प्रतिसंधि का ज्ञान प्राप्त होता है, कौन मर करके कहां जन्मा। इस तरह से ये लोकीय सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन जो सही माने में कल्याणकारी सिद्धि है वो तो आश्रव क्षय ज्ञान, माने उस अवस्था का साक्षात्कार हो गया कि जहां आश्रव का नामो निशान नहीं, वो सिद्धि, वो लोकोत्तर सिद्धि, ये लोकीय सिद्धि। तो इसीलिए भगवान ने इस रास्ते चलने वाले लोगों पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया कि अरे काम करते हुए कहीं कोई चमत्कार के गुण आ गए तो कहीं प्रदर्शन न हो जाए, धोखा हो जाएगा, लोगों को बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा।
अनंत अवस्था तक पहुंचेगा तो ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो ही जाएंगी, लोकीय भी, लोकोत्तर भी। लेकिन इन लोकीय सिद्धियों को अगर महत्व देना शुरू कर दिया तो हम सामान्य व्यक्ति कैसे पहचान पाएगा कि ये व्यक्ति सचमुच मुक्त है, अरहंत है, इसलिए इसके पास ये लोकीय सिद्धियां हैं, कि और किसी कारण से भी तो आ जाते हैं। कई तरह के लोकीय ध्यान हैं जिनमें ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और बहुत नीचे की अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। 8वें ध्यान तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती, तो लोगों को धोखा हो जाएगा। तो महत्व लोकोत्तर सिद्धि का ही। लोकोत्तर सिद्धि अब अपने अपने बैकग्राउंड के मुताबिक, अपने पृष्ठभूमि के मुताबिक, किसी के छंद को लेकर, किसी के चित्त को लेकर, किसी की विमंशा को लेकर, किसी की वीर्य को लेकर, माने कौन सा झुकाव किसी व्यक्ति का इसमें ज्यादा झुकाव है, तो बाकी सारे गुण रहेंगे, पर एक प्रमुख होकर के, अधिपति होकर के, छंदाधिपति, वीर्याधिपति, विमंशाधिपति, इस तरह से अधिपति माने वो प्रमुख है, और भी सारे काम कर रहा है लेकिन वो प्रमुख है उसी के बल पर। तो ये 4 इद्धिपाद, और ऐसे ही 5 हमारी इंद्रियां, ये श्रद्धा, ये वीर्य, ये सती, ये समाधि, ये प्रज्ञा, इन पर हमारा प्रभुत्व, ये बिल्कुल ऐसे समा जाए हमारे भीतर। ये 5 के 5 गुण ऐसे समा जाए कि 5 बल हो गए हमारे लिए। तो 5 बल, यही 5 के 5 बल हमारे धर्म के रास्ते चलने में बहुत सहायक हैं। ये 5 बल हमारे। 7 बोधि के अंग, जहां से काम शुरू करेंगे वहां से बोधि का अंग, एक एक अंग पुष्ट होता जाएगा, एक एक अंग पुष्ट होता जाएगा, एक एक अंग, 7 अंग परिपुष्ट हो गए, बुद्ध बन गया, बोधि पुष्ट हो गई। तो ये 7 अंग, इनको समझा। और फिर ये 8 अंग वाला आर्य मार्ग, चलते हैं इसी पर तो चल रहे हैं। तो ये अलग अलग संग्रह इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी को महत्व देकर काम शुरू कर दे, कोई व्यक्ति किसी बोधि पक्षीय धर्म को महत्व देकर काम करना शुरू कर दे, लक्ष्य तो वही पहुंचेगा वहीं तक। तो अपने अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम वही करना है, घूम फिर करके काम वही करना है कि जो हमारे भीतर विकार हैं उनसे छुटकारा हो, विकार कायम रहे और हम समझें कि हमको बोधि प्राप्त हो रही है। नहीं प्राप्त हो रही। जितने जितने विकार निकलते जा रहे हैं, और केवल ऊपर ऊपर से विकार निकलने में नहीं बोधि प्राप्त हुई, जड़ों से विकार निकलने शुरू हुए तो बस बोधि आने लगी। जितने जितने निकल गए उतने उतने आने लगे, उतना उतना निर्वाण आने लगा। आखिर निर्वाण क्या है? वाण कहते हैं जलने को, निर्वाण कहते हैं जलना जहां बंद हो गया। अरे जितना जितना राग के मारे जले जा रहे हैं उसमें से जितना जितना जलावन खत्म हुआ उतना जलना तो कम हुआ ना। खूब जल रहे थे, राग में खूब जल रहे थे, तो उतना उतना तो निर्वाण हुआ। द्वेष में खूब जल रहे थे, खूब जल रहे थे, थोड़ी सी आग शांत हुई उसकी, उतना उतना निर्वाण हुआ। मोह की आग इतनी ज्यादा जल रहे थे, थोड़ा सा हिस्सा उसका शांत हुआ, बुझी आग उतना ही निर्वाण हुआ। तो हर कदम निर्वाण है, हर कदम आग बुझ रही है। राग की आग बुझती है, द्वेष की आग बुझती है, मोह की आग बुझती है। अरे सारी आग बुझ गई, राग की, द्वेष की, मोह की, तो सही माने में पूरा निर्वाण प्राप्त हो गया। जो हर कदम चलते हुए लाभान्वित होते जाते हैं। धर्म के मार्ग पर यह नहीं होता कि अंतिम अवस्था पर पहुंचेंगे तो ही हमें लाभ होगा, बाकी तो परिश्रम किए जाओ, अंतिम अवस्था पहुंचोगे तो लाभ होगा। नहीं, हर कदम लाभ देगा। जितना जितना कदम उठाते जाएंगे उतना उतना लाभ होता जाएगा, उतना उतना लाभ होता जाएगा। और इसी प्रकार जो 7 विशुद्धियां हैं उनकी बात समझी। शील विशुद्धि की, चित्त विशुद्धि की, दिट्ठि विशुद्धि की, कंखा वितरण विशुद्धि की, जो संदेह होता है उसकी विशुद्धि की, मार्ग अमार्ग के ज्ञान की विशुद्धि की, और प्रतिपदा के ज्ञान की विशुद्धि की। प्रतिपदा का ज्ञान चलते चलते ही, एक एक कदम चलते चलते ही उसका ज्ञान जाग रहा है। अनुभूतियों वाला ज्ञान है, सारा ज्ञान अनुभूतियों वाला, तो सम्यक ज्ञान, अन्यथा पोथियों वाला ज्ञान, प्रवचनों वाला ज्ञान।
उससे नहीं मुक्ति होती। तो अनुभूति के स्तर पर प्रतिपदा, इसीलिए कहा प्रतिपदा ज्ञान। एक एक पद, एक एक कदम मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान जाग रहा है, सम्यक ज्ञान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यूं होते 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 अंतिम अवस्था पर पहुंच गए तो दर्शन, ज्ञान, विशुद्धि। अब तक जितना भी मिथ्या दर्शन था, मिथ्या दर्शन माने वो सारी मान्यताएं जो हमारी अनुभूति पर उतरी नहीं माने जा रहे हैं, तो सारा मिथ्या दर्शन। बिना अनुभूति पर उतरी हुई कितनी ही सही बात क्यों न हो, हम उसके प्रति चिपकाव पैदा कर लें तो हानि ही होगी। और अनुभूतियों के स्तर पर जो दर्शन हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा भी हुआ तो जितना हुआ उतना सम्यक, जितना हुआ उतना सम्यक। और उस दर्शन के माने उस अनुभूति के बल पर जो ज्ञान हो रहा है वो क्यों किताबी ज्ञान नहीं है, अनुभूति वाला ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा। वो बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, उसकी परिपूर्णता। तो दर्शन और ज्ञान की विशुद्धि, अब इसमें कहीं मैल नहीं रह गया। पूरी तरह से दर्शन का सारा क्षेत्र जान लिया, ज्ञान का सारा क्षेत्र जान लिया। मुक्त अवस्था पर पहुंचेगा तो सब जान गया। सम्यक दर्शन परिपूर्ण हो गया, सम्यक ज्ञान परिपूर्ण हो गया। तो ज्ञान किस तरह से जागता है अनुभूति के स्तर पर वो भी समझा। कैसे सम्मसन ज्ञान, पहले थोड़ी थोड़ी शरीर पर अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति के साथ समझ रहे हैं अरे ये अनित्य है भाई, ये अनित्य है भाई। कहीं इसके प्रति मैं मेरे का भाव ना आ जाए, कहीं इसके प्रति आसक्ति न जाग जाए, कहीं इसके प्रति राग द्वेष न जाग जाए। देख कितना अनित्य है, देख कितना अनित्य है। आरंभ करता है इसी तरह से। अनुभूति तो थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है अभी, लेकिन उसी के सहारे। कोरा बुद्धि विलास नहीं है, अनुभूति भी साथ है, लेकिन अनुभूति अभी बहुत गहरी नहीं हुई। आगे बढ़ता है तो उदय वे ज्ञान बहुत स्पष्ट मालूम होने लगा। देख उदय होता है, देख वे हो जाता है ना, देख उदय होता है, देख वे हो जाता है ना, ये उदय वे ज्ञान। और आगे बढ़ा तो फिर भंग ज्ञान, भंग ही भंग, भंग ही भंग। उदय होता ही नहीं दिखे, कैसा भंगुर। ये सारा शरीर प्रपंच, ये सारा चित्त प्रपंच कैसा भंगुर, कैसा भंगुर। भंग ही भंग, भंग ही भंग। तो वो भंग की जो अनुभूति हो रही है, जो वेदना हो रही है, जो संवेदना हो रही है, वो संवेदना बड़ी सुखद लगी। और पुरानी आदत की वजह से उसका रस आस्वादन करने लगा। तो देखता है, देख आस्वादन कर रहा हूं ना, आस्वादन कर रहा हूं ना। तो खूब समझता है कि जहां आस्वादन करना शुरू किया, सुखद का जहां आस्वादन करना शुरू कर दिया, वहां दुखद आने पर रोना आएगा तो बड़ा खतरनाक है। और सुखद का आस्वादन करते करते ही तो ऐसे राग के संस्कार बनाए अनेक जन्मों से कि जिनकी वजह से ये सारा भव चक्र चल रहा है। दोहरी साधना करते हुए वही काम करने लगा ना मैं। तो आदिनव बड़ा खतरनाक, आदिनव का ज्ञान जागा। भय बड़ी भयानक स्थिति में फंस गया, उसका ज्ञान जागा। तो अपने आप उसका जो आस्वादन है वो टूटने लगा। नया नया साधक नहीं होश होता है, कई शिविर करने पर भी नहीं होश होता है। तो सुखद संवेदन का बड़ा आस्वादन और उसी की बड़ी मांग, बड़ी भूख। और प्राप्त हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता से भरे, और न प्राप्त हो तो बड़ा रोए। तो अब समझने लगता है आगे बढ़ते बढ़ते कितनी खतरनाक स्थिति थी वो, कि संवेदनाओं का जब खेल खेल रहा था, दुखद को बुरी मानकर उसके प्रति द्वेष पैदा करता था, सुखद को अच्छी मान के उसके प्रति राग पैदा करता था। ये सारा का सारा भव चक्र का ही काम। वेदना अपचया तन्हा, वेदना अपचया तन्हा, भव चक्र ही भव चक्र, लोक चक्र ही लोक चक्र। साधना करते हुए भी लोक चक्र बढ़ा रहा था, दुख चक्र बढ़ा रहा था। अरे इसके बाहर निकलना है। तो निर्विहित इसके प्रति जो चिपका वो दूर होने लगा और फिर होश आने लगा। एक और तो जागा मुंचित कम्यता, कैसे मुक्त हो जाऊं, एक मुमुक्षु का भाव जागा। कैसे इस चक्र के बाहर निकलूं, कैसे इस चक्र। फिर होश आता है। चक्र के बाहर निकलना इस तरह से उत्तेजित हो जाने से नहीं होता है भाई। बहुत व्याकुल होने से कोई चक्र के बाहर नहीं निकलता, बल्कि चक्र और बढ़ता है। तो पटिसंखार ज्ञान जागता है। जो संस्कार बनाते रहने की आदत थी, अब उसके प्रतिकूल बात शुरू हो जाए, अब संस्कार बनाने का काम नहीं करेंगे। बस काम तो यही है कि संस्कार नहीं बनाएंगे। हम नया संस्कार बनने ही नहीं देंगे, चाहे सुखद जागे चाहे दुखद जागे, चाहे असुखद अदुखद जागे। प्रतिसंखार ज्ञान, प्रतिसंखार ज्ञान। यूं होते होते इस अवस्था पर आ गया कि संखार उपेक्षा ज्ञान। अब जो पुराने संस्कार हैं वो उभरते हैं, उनके प्रति उपेक्षा भाव है।
नया बनाता नहीं, पुराने उभरते हैं, उनके प्रति उपेक्षा भाव है, उनके प्रति उपेक्षा भाव है। और ये भी समझ गया कि कालंग आगमे ही है, तो समय लगे, क्योंकि समय बांध ही नहीं सकते हम। कैसे कोई आदमी समय बांधेगा? किसको क्या पता कि मेरे भीतर कितना संग्रह है, कितना संचय है, और ये कैसे जाने कि ये संचय इतने समय में निकल जाएगा? काम करते करते अभी पका तो है नहीं ना, तो बार बार फिसलता है। जैसे काम करना चाहिए, संपजन्यंगनयरिंचति, क्षण भर के लिए भी संपजन जाने दे, तब तो इस बात का विश्वास हो कि भाई अधिक से अधिक 7 वर्ष लगेंगे, हम निकल जाएंगे। पर ऐसा तो होने में समय लगता है। बार बार करते करते स्वभाव पलटना है। जो प्रतिक्षण संस्कार बनाने वाला स्वभाव था, वो ऐसा हो जाए कि संस्कार बने ही नहीं और एक क्षण के लिए भी न बने। ऐसा संपजन्य आएगा तब आएगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसलिए समय नहीं बांधेंगे। कितने समय में हमको क्या अवस्था प्राप्त होगी, ये समय बांध के काम नहीं करेंगे। कालंगाग में ही है, कालंगाग में ही है। समय जब आए तब आए, हम अपना काम किए जा रहे हैं। परिणाम हम धर्म पर छोड़ते हैं। और जब ये समझ में आ गया कि धर्म ही तो ईश्वर है, तो कोई ये कहे कि ईश्वर को छोड़ता हूं तो छोड़े, कोई ईश्वर से लड़ाई थोड़ी है अपनी। पर धर्म ही ईश्वर है, ये बात समझ में आने लग जाए तो धर्म पर छोड़ते हैं। धर्म अपना परिणाम आप ही देगा। हम क्यों आतुर हों उसके लिए कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब तुम ये कर रहे हैं तो ये परिणाम जल्दी आ जाए, ये जल्दी आ जाए, तो फिर वही कामना, फिर वही राग, फिर वही आसक्ति। तो जो आने वाला परिणाम, उस पर हम बंधन लगा रहे हैं, आने नहीं देते उसको। हम अपना काम कर रहे हैं, परिणाम छोड़ रहे हैं धर्म पर। कुदरत अपना काम करे, हमने अपना काम कर दिया, तो कालंगाग में ये, कालंगाग में ये अपने आप जो हो रहा है हो रहा है। और यूं करते 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 अपने आप अवस्था आती है अनुलोम, एकदम सीधा हो गया चित्त, सरल हो गया, अब डुबकी लगाने लायक है। गोत्रभू बदला गोत्र, अनारी से आर्य हुआ, श्रोतापन्न हुआ, तो सारा रास्ता समझ में आ गया ना। अब नहीं भी अगर श्रोतापन्न हुआ तो इतना तो समझ में आ जाएगा, काम करते करते दोहराते 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 इस प्रकार अनुलोम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। भले किन्हीं भी कारणों से मैं गोत्रभू की डुबकी नहीं लगा सका, मुझे फल की अनुभूति नहीं हुई, अभी श्रोतापन फल नहीं प्राप्त हुआ, तो भी रास्ता तो सारा जान लिया ना। अभी कुछ कमी है, अभी कुछ और ऐसे विकार हैं जो डुबकी नहीं लगाने देते, या कोई मेरा ऐसा संकल्प है कि अमुक बोधिसत्व के साथ काम करते 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 इसी के साथ हम अरहंत होंगे और इसके सारे काम में हम सहायक होंगे, ऐसा कोई संकल्प होगा। या किसी का ये संकल्प होगा कि जो बोधिसत्व इस वक्त काम कर रहा है, इसके साथ हम इसके कोई प्रमुख सहायक होंगे, या अमुक हमारा इसके साथ संबंध होगा, इस तरह का कोई संकल्प होगा। या हम ही स्वयं बुद्ध होंगे, ऐसा किसी का संकल्प होगा, कौन जाने। अब होगा अगला बुद्ध होगा कि उससे और अगला बुद्ध होगा, कौन जाने। बुद्ध होना कोई लिमिट तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति यही हुआ सो हुआ। तो कहते हैं गिनती नहीं, कितने हो सकते हैं, और हुई जा रहे, समय न जाने कितने कल्प लगेंगे। पर वो बोधिसत्व, जो भी बोधिसत्व है, जिसमें बोधि का बीज है, वो अपना काम किए जा रहा, अपनी पारमिताएं बढ़ाई जा रहा। हम किसी भी श्रेणी में हो, अगर हम श्रोतापन्न नहीं भी हो पाए तो धर्म संपन्न तो हुए, धर्म के स्रोत में तो पड़े। अब वो रास्ते चलते 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 और बार बार वही रास्ता चलना है, बार बार वही रास्ता चलना है। तो पहले ऊपर ऊपर से ज्ञान हुआ, इस सारे मार्ग का ऊपर ऊपर से ज्ञान हुआ, बार बार रिपीट करते हैं तो उससे गहरा हुआ, और रिपीट करते हैं उससे गहरा हुआ, बार बार यूं करते 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 चुल्ल श्रोतापन। और क्या चुल्ल श्रोतापन माने, जो गुण श्रोतापन में आने वाले हैं वो कोई ऐसा चमत्कार नहीं कि डुबकी लगी और वो गुण आ गए। वो गुण बढ़ते 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 ही उस अवस्था पर पहुंचेगा कि उसमें परिपक्व हो गया, अब वो गुण उसके नहीं छूट सकते। तो श्रोतापन्न के जैसे उसका अपना स्वभाव है, श्रोतापन्न हो गया तो वो सत्काय दृष्टि उसमें हो नहीं सकती। अब वो ऐसा पागलपन कर नहीं सकता कि इस काया को ही मैं मानूं, इस चित्त को ही मैं मानूं, इसको मेरा मानूं, मेरी आत्मा मानूं। क्योंकि देख गया, काम करते 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 अपने अनुभव से जान गया कि अरे इसमें सार नहीं है, इसमें कोई सत नहीं है। काया में कोई सत जान करके, काया के भीतर कोई सत जान करके उसके प्रति आसक्ति जगाए, ऐसा एक दर्शन, ऐसी एक मान्यता उस आदमी में रह नहीं सकती। क्योंकि अनुभूति से उस अवस्था पर पहुंचा है। उस अवस्था पर श्रोतापत्ति मार्ग फल अभी नहीं प्राप्त हुआ, तो भी चुल्ल श्रोतापन्न का ये लक्षण
कि ये अवस्था उसकी पकती जा रही है। अब वो इस भुलावे में, इस भ्रम में नहीं पड़ेगा कि जो प्रतिक्षण बदलने वाला है उस पर मैं नित्य का आरोपण कर दूं। अनुभव से देख लिया ये अनित्य है, ये अनित्य है, ये अनित्य है, इस पर मिथ्या आरोपण नित्य का कर दूं, इसकी मुझे अनुभूति हुई नहीं। केवल मान्यताओं के बल पर इस अनित्य पर नित्य का आरोपण कर दूं, इस अनात्म पर, जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, जो मेरी आत्मा नहीं, उस पर आत्मा का आरोपण कर दूं। ये जो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, इस पर सुख का आरोपण कर दूं, मिथ्या सुख का आरोपण कर दूं, ऐसा कर ही नहीं पाएगा। सारी बात खूब खूब अनुभूतियों से समझ में आ रही है। अनित्य है, अनित्य है, क्योंकि देख, उदय वे देखा, उदय वे देखा, भंग देखा, बार बार देख रहा है, उदय वे देखता है, भंग देखता है और बींद बींद के देखता है। कहीं भी तो ऐसी कोई अवस्था नहीं कि जहां यहां तो नहीं बदल रहा, ये तो बिल्कुल ऐसा कैसा ये नहीं बदल रहा, ऐसा भ्रम नहीं है। बींद बींद के सारा देखते जाता है, सारा देखते जाता है, अनित्य है, भंगुर है, अनित्य है, भंगुर है, तो उस पर नित्यता का मिथ्या आरोपण नहीं करता। खूब समझ रहा है नित्य अवस्था अवश्य है, लेकिन वो नित्य अवस्था की जब तक मुझे अनुभूति न हो जाए, मुझे जब तक उसका साक्षात्कार न हो जाए, तब तक इस अनित्य अवस्था पर उसका आरोपण नहीं। जो अनित्य है उस पर अपनी मान्यता के आधार पर किसी नित्य का आरोपण कर दिया तो गाड़ी रुक गई। फिर आगे जाने की जरूरत क्या, हमको तो नित्य देख लिया ना, हमको तो नित्य का साक्षात्कार हो गए ना, तो सही नृत्य क्या है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जो श्रोतापन्न चुल्ल भी है वो ये बात खूब समझता जाएगा कि अनित्य को अनित्य ही मान, अनित्य को अनित्य ही मान, दुख को दुख ही मान। अब उसके ये बात समझ में आने लगी कि ये जो सुख मालूम होता है शरीर पर, इंद्रिय जगत में जो सुख मालूम होता है, बाहर के आलंबनों को लेकर जो सुख मालूम होता है, वो क्या है? सुखद संवेदना है। जिसको भी जीवन में कहता है ये बहुत सुख मिला, हमें बहुत सुख मिला, इस बात का बहुत सुख, क्या सुख मिला? अब तो खूब देख लिया ना अपने भीतर। बाहर बाहर के जितने आलंबनों को कहता है कि मुझको सुख मिला, रूप से, शब्द से, गंध से, रस से, स्पर्श से, चिंतन से, वो सारे के सारे सुख शरीर की संवेदना ही तो है। शरीर पर सुखद संवेदना की अनुभूति हुई इसलिए कहता है सुख है। और अब तो बार बार इसको दोहरा दोहरा के देख लिया, अरे काय का सुख है, दुख है भाई। दुख इसलिए है कि वो हमेशा रहने वाला नहीं, समाप्त होता है, और समाप्त होता है तो उसके प्रति आसक्ति पैदा कर लेने के कारण दुख आता है। बहुत स्पष्ट बार बार देखा और ये भी समझ लिया बहुत अच्छी तरह से कि इसको सुख मान करके जो इसके प्रति आसक्ति पैदा करता हूं या राग पैदा करता हूं, वो तो मेरा भव चक्र बढ़ाने का काम है ना, तो सचमुच दुख ही का काम है ना। भले मुझे ऊंचा ले जाए रूप लोक तक, रूप ब्रह्म लोक तक, अरूप ब्रह्म लोक तक, तो भी दुख है, क्योंकि मृत्यु, और बड़ी भयावह मृत्यु, बड़ी दुखदायी मृत्यु, तो दुख ही दुख। और फिर वो भाव चक्र चल ही रहा है, तो छुटकारा तो हुआ नहीं, तो दुख ही दुख है। तो जो भगवान ने कहा यं किंच वेदयति तंपि दुःखस्मिं दुःखस्मिं, अरे जो वेदना हो रही है तुम्हें, सब दुख ही दुख है, सब ये समझ में आने लगा। उस अवस्था पर पहुंच गए, ये समझ में आने लगा खूब। इस एक बात से ये समझ लेना चाहिए कि ये विद्या भारत में कितनी प्रचलित थी एक समय। भारत का जितना पुराना साहित्य है उसे उठा के देखें तो वेदना हमेशा तीन प्रकार के, सुखद वेदना को भी भारत में वेदना ही कहते थे। भारत की भाषा में वेदना माने अनुभव करना, सुखद भी सुखद वेदना, दुखद भी दुखद वेदना, असुखद अदुखद भी माने न्यूट्रल है, वो भी असुखद अदुखद वेदना। आज क्या हो गया? आज तो भारत में वेदना शब्द का अर्थ है दुख। तो वो भगवान की वाणी किस कदर लोगों के मानस में समा गई, सारे देश ने किस प्रकार साधना करते 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 खूब समझ लिया। यं किंच वेदयति तंपि दुःखस्मिं दुःखस्मिं, जो कुछ वेदना होती है सब दुख है, तो वेदना शब्द का अर्थ ही दुख हो गया। आज तो कहें बहुत वेदना है तो बहुत दुख है, अरे वेदना का माने दुख ही थोड़ी है। वेदना का माने सुख भी होता है, दुख भी होता है, असुख दुख भी होता है। लेकिन ये तो बाहर बाहर का सत्य है, प्रकट सत्य है। परमार्थ सत्य ये है कि सचमुच जो कुछ अनुभव होता है इंद्रिय क्षेत्र में, जो कुछ अनुभव होता है इस चित्त और शरीर के क्षेत्र में, सब दुख है, सब दुख है। तो वेदना शब्द का अर्थ दुख हो गया। तो
उस अवस्था पर पहुंचा हुआ आदमी सचमुच समझेगा वेदना दुख ही है। वेदना चुल्ल श्रोतापन हुए जा रहा है ना, श्रोतापन नहीं हुआ तो भी चुल्ल श्रोतापन, वो गुण आ रहे हैं सारे के सारे, दुख ही है, दुख ही है, अनात्मा ही है। उसको ये नैरात्मवाद और आत्मवाद इन फिलॉसफी से लेना देना नहीं, अनुभव से जान रहा है कि शरीर का जो प्रपंच है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। इस पर मिथ्या आत्मा होने का आरोपण भूल कर भी नहीं करेगा। ये चित्त स्कंद अपनी अनुभूति से जान रहा है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इस पर मिथ्या आत्मा का आरोपण कदापि नहीं करेगा, निकल जाएगा उस जंजाल से। तो इस प्रकार अनित्य दुख अनात्मा का अनुभव से अनुभव करते 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 उसमें पुष्ट होते होते सत्काय दृष्टि टूटी। उस व्यक्ति के सत्काय दृष्टि नहीं हो सकती, उसने सही माने में कायोत्सर्ग कर दिया। अब काया उसके लिए मैं नहीं है, काया उसके लिए मेरी नहीं है, काया उसके लिए मेरी आत्मा नहीं है। तो वो गुण आने चाहिए, वो गुण आने लगे। तीसरा गुण जो होता है उस अवस्था पर पहुंचे हुए व्यक्ति का, श्रोतापन्न अवस्था पर पहुंचे हुए व्यक्ति का, और वही गुण चुल्ल श्रोतापन में आने लगता है और बढ़ने लगता है, विचिकित्सा समाप्त हो जाती है। श्रोतापन्न हुआ, वो फल प्राप्त हुआ। अब ये असंभव उस व्यक्ति के प्रति कि उसके मन में कहीं शंका रह जाए, कहीं संदेह रह जाए मार्ग के प्रति, विधि के प्रति, अरे चल पड़ा ना और उसका फल ले लिया ना, स्वयं देख लिया ना अपने अनुभव से सारा कुछ कि कैसे ये सारा का सारा क्षेत्र, शरीर और चित्त का सारा क्षेत्र केवल भंग ही भंग, अनित्य ही अनित्य, दुख ही दुख, इसमें बांधने ही बांधने वाला। और इसके परे का भी देख लिया, मुक्त अवस्था का भी देख लिया, निर्वाण का भी देख लिया, निरोध का भी देख लिया। तब काहे की विचिकित्सा, काहे का संदेह रह नहीं सकता। लेकिन उस अवस्था पर नहीं पहुंचने वाले की भी विचिकित्सा दूर होती जाती है, दूर होती है। अनुभव कर रहा है ना, भले उसने अभी तक फल का अनुभव नहीं किया, लेकिन इस क्षेत्र का इन गहराइयों से अनुभव तो खूब समझ में आता है। अरे इसमें संदेह करने की बात क्या, सारे मार्ग में संदेह करने की बात क्या। खूब समझ में आता है अनुभव से कि विकार जगते हैं तो देख व्याकुल हो जाते हैं, विकार नहीं जगते हैं तो व्याकुलता के बाहर आ जाते हैं। तो विकार ही तो बंधन है, राग ही तो बंधन है, द्वेष ही तो बंधन है, आसक्ति ही तो बंधन है। और इनका टूट जाना, राग का टूटना, द्वेष का टूटना, आसक्ति का टूटना, मोह का टूट, यही तो मुक्ति है। देख जितनी जितनी टूट रही है उतनी उतनी देखता है ना, जितना जितना राग टूटा देखता है उतना उतना मुक्त हो गया, जितनी जितनी आसक्ति टूटी उतना उतना देखता मुक्त हो गया। पहले देख कितना व्याकुल रहता था, कितनी आसक्ति थी किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थिति के प्रति, घटना के प्रति, बहुत आसक्ति थी तो बहुत व्याकुल था। अब देखो आसक्ति कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, व्याकुलता कम हो रही है, व्याकुलता कम हो रही है, उतना व्याकुल नहीं रहता, उतना बेचैन। तो बात समझ में आई ना। अब इसमें शंका करने को जगह कहाँ, संदेह करने को जगह कहाँ, विचिकित्सा को जगह कहाँ। तो ये सारे जंजाल जो संप्रदायवादी मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात, वो मतवादी है, उसको तो अपना मत स्थापित करना है। सचमुच सार क्या है, तत्व क्या है जानेगा ही नहीं, क्योंकि कभी अनुभव का काम करेगा ही नहीं। उसको तो अपने मत से आसक्ति है। तो ऐसा मतवादी विवाद ही करेगा। तो भिन्न भिन्न तरह की बातें, अरे ये तो बौद्धों का मत है, और देखो ये क्षणिकवादी, ये क्षणिकवादी। तो बेचारा न जाने बचपन से यही सुनते हुए कि बौद्ध तो क्षणिकवादी, भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा क्षणिकवाद। अरे इनके पास कोई नित्य शाश्वत ध्रुव की बात ही नहीं है, सब कुछ क्षणिक। तो अब होश आएगा, अरे क्या क्षणिक, जो ये चित्त और शरीर का क्षेत्र वो क्षणिक। ये सारी भागदौड़ इसलिए कर रहे हैं कि उस अवस्था पर पहुंचे जो नित्य है। बार बार भगवान की वाणी समझ में आएगी, अत्थि भिक्खवे अत्थि, अरे है भाई है, ऐसी अवस्था जो अजर है, जो अमर है, जहां कुछ नहीं उत्पन्न होता, कुछ नहीं नष्ट होता, ऐसी अवस्था है। वो अवस्था है, तभी तो ये सारी भागदौड़ कर रहे हो ना, निकाय की साधना कर रहे हो, वहां तक पहुंचना है। लेकिन उसी का ध्यान करते जाएं, नित्य है तो नित्य थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। बंधन है, ध्यान उसका करना है। जो अनित्य है उसका ध्यान करना है कि वो बांध रही है। अनित्य होते हुए भी हमने उसके प्रति इतना चिपकाव पैदा कर लिया, वो चिपकाव टूटा अनित्य के प्रति कि नित्य के समीप आ गया, अपने आप आ गया। बंधन खुला कि मुक्त अपने आप हो गया। और मुक्त होने के लिए किया क्या जाता है, बंधन टूटे। तो बंधन का है कि जो अनित्य है उसके प्रति हमने राग अथवा द्वेष, उसके प्रति हमने अपना मैं मेरे का भाव, यही तो बंधन है। तो हमको ध्यान इसका करना है ना।
अपने बंधनों पर सजग रह करके उनको तोड़ने का ध्यान करना है। और ध्यान करने लगे, बंधन तो वैसे के वैसे बंधे हैं, इनको तोड़ने का कोई काम नहीं करते। और आंख बंद करके ऐसा कोई निर्वाण है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव, करो ध्यान, क्या मिल गया? निकम्मी बात हुई ना। खूब समझ जाएगा। रास्ते चलते 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 सारी बात इतनी स्पष्ट हो जाएगी। पागल लोग कहें कोई क्षणिकवाद क्षणिकवाद कहता फिरे, हमारा क्या गया? हम तो समझ गए क्या क्षण है। ये जो क्षण क्षण पलट रहा है सो तो पलट ही रहा है ना। हम अपने अनुभव से जान रहे हैं ना, पलट रहा है। जन्मा हुआ नन्हा सा बच्चा 10 वर्ष में कैसे बदल गया? प्रति क्षण बदलते बदलते बदला ना। 20 वर्ष से कैसे बदल गया, 50 वर्ष में कैसे बदल गया, 80 वर्ष में कैसे बदल गया। प्रति क्षण बदलते 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 ही जा रहा है ना। और हम अपने अनुभव से देख रहे हैं भीतर प्रति क्षण खदबद 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 कुछ हो रहा है, भीतर पलट रहा है, पलट रहा है, पलट रहा है, पलट रहा है। अरे प्रति क्षण बदल रहा है ना। ये सारा क्षेत्र तो बदलने वाला क्षेत्र, लेकिन एक क्षेत्र अवश्य है जो इसके परे है और जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। हम उसका ध्यान नहीं करते, हम उसकी कल्पना नहीं करते, हम उसकी कामना नहीं करते। वो अपने आप आएगा। इससे हमारा बंधन टूटा कि वो आया, अंधकार दूर हुआ कि प्रकाश आया। हमको उसके लिए कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा खूब समझेगा तो 50 लोग कहते रहे क्षणिकवादी हैं, होगा भाई, हम तो समझ गए क्या है, शून्यवादी हैं, शून्यवादी। अरे क्या शून्यवादी है? बात समझ जाएगा ना। काम करते करते किसको शून्य कहा कि इसमें कहीं कोई सार नहीं। क्या सार है? ये शरीर और चित्त के प्रपंच में क्या सार है? ये इंद्रियों के क्षेत्र में क्या सार है? कितना बड़ा धोखा है। उस धोखे की वजह से इसको सार माने जा रहे हैं और तभी तो इसके प्रति आसक्ति पैदा किए जा रहे हैं, चिपकाव पैदा किए जा रहे हैं। ये निस्सार है, ऐसा अनुभूतियों पर उतरता चला जाए तो कल्याण हो गया ना। तो सारा का सारा क्षेत्र जो अनित्य का क्षेत्र है वो सचमुच निस्सार है। काम करते 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 ये सारी की सारी इंद्रियों पर काम करेगा। इंद्रियों की वजह से संवेदना हो रही है, उन पर काम करेगा। संज्ञा कैसे काम करती है उसको देखिएगा, वेदना कैसी जागती है उसे देखिएगा, प्रतिक्रिया कैसी होती है उसे देखिएगा। और यूं करते करते उसमें से निकलना शुरू कर देगा तो सारा प्रपंच समझ में आने लगेगा। अरे जिसको विज्ञान विज्ञान कहते हैं, क्या विज्ञान है रे? ये स्रोत का विज्ञान। कहीं कोई शब्द है और वो शब्द की तरंग इस हमारे कान की इंद्रिय को लगी तो ये स्रोत का विज्ञान जागा। तभी मालूम हुआ कि हाँ ठीक है, कोई शब्द लगा कान पर। और इसी तरह से चक्षु विज्ञान, इसी तरह से घ्राण विज्ञान, ये 6 विज्ञान समझ में आने लगे कि अलग अलग हैं और इनकी उत्पत्ति कारणों से होती है, बिना कारण होती नहीं। और कारण यही है कि आलंबन हो, उस आलंबन का स्पर्श हो, आलंबन हो, आलंबन का स्पर्श हो, तब वो विज्ञान जागेगा, उससे संबंध रखने वाला विज्ञान जागेगा। वो विज्ञान हो ही नहीं जिसके वो विज्ञान है ही नहीं। एक व्यक्ति के पास चक्षु विज्ञान नहीं है क्योंकि उसके पास चक्षु की इंद्रिय नहीं है, तो जागेगा ही नहीं। उस चक्षु विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती उस आदमी के। जन्म से अंधा है तो उसको बाहर का रूप स्पर्श नहीं कर सकता, तो उसके लिए रूप की कोई दुनिया नहीं, रंग की कोई दुनिया नहीं, रोशनी की कोई दुनिया नहीं। खूब समझेगा कि ये बाहर की दुनिया क्यों है, सापेक्ष है, रिलेटिव है। हमारे ये आंख और इसके साथ लगा हुआ चक्षु विज्ञान इनसे संबंधित है, इनसे रिलेटेड है तो रूप है, अन्यथा रूप का अस्तित्व ही नहीं। कान है, कान का विज्ञान है, इससे रिलेटेड है तो शब्द है, अन्यथा शब्द का अस्तित्व ही नहीं। अरे तो 6 इंद्रियों पर जो विषय हैं 6 के 6 वस्तुतः उनका अस्तित्व ही नहीं। ये हमारे इनसे जाके लगते हैं तब उनका अस्तित्व है। तो कितने निस्सार हैं, क्या पड़ा है इसमें? फिर समझने लगेगा कि अरे इनका भी कोई अस्तित्व नहीं। अगर बाहर रूप नहीं हो और वो रूप हमारे चक्षु विज्ञान को न लगे, आंख को न लगे, चक्षु विज्ञान को न लगे, तो चक्षु विज्ञान ही नहीं। जब रूप लगता है आंख से तब चक्षु विज्ञान जागता है ना। जब शब्द लगता है कान से तब श्रोत विज्ञान जागता है ना। तो अनुभव करते करते, बुद्धि विलास की बात नहीं, अनुभव करते 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 समझ में आएगा अरे ये भी सारा सापेक्ष, जितना कुछ प्रपंच है भीतर, और वो भी सारा सापेक्ष, सारा प्रपंच। और जब वो अवस्था प्राप्त कर लेता है निरोध की, तब तो सचमुच कोई विज्ञान है ही नहीं। चित्त निरोध, केवल चित्तवृत्ति का निरोध नहीं हुआ, चित्त निरोध, नाम निरोध, नाम और रूप दोनों का भी निरोध हो गया, सारी इंद्रियों का निरोध हो गया। तब अब कहां रूप, कहां शब्द, कहां रस, कहां गंध? अरे तो सब
सब के सब निस्सार थे ना, रिलेटिव थे। ऐसा ऐसा हो तो उत्पत्ति होती है इनकी, ऐसा ऐसा है नहीं तो उत्पत्ति नहीं है इनकी। तो इस माने में समझ में आता है कि सारा कुछ शून्य है भाई, इसके पीछे कहां पड़ गए, जिसमें कुछ सार नहीं, इतना निस्सार है, कैसे उसके प्रति हमने आसक्ति पैदा कर ली। अरे तो उसको शून्य कह दिया किसी ने तो क्या पूरी बात कर दी रे, तो ये शून्यवादी है, ये शून्य, सब निकल जाएगा सिर से। बात समझ में आने लगेगी। ये बाहर लोगों लड़ने वालों की बात है। कोई एक शब्द पकड़ लेंगे, उसका अपना मनमाना अर्थ करेंगे और फिर उसी का लेके डंडा पीटेंगे। ये संप्रदाय वाला उस संप्रदाय वाले को पीटेगा, वो संप्रदाय वाला उस संप्रदाय वाले को पीटेगा। उसने ऐसा कहा या नहीं कहा, हम उसके मुंह में अपनी बात डाल देंगे कि तूने ये बात ऐसे कही, और फिर पीटेंगे उसको, ऐसा कहा ना तुमने। और वो अपनी बात उसके मुंह में डाल देगा, उसने भले इस तरह से कहा हो या ना कहा हो, इस अर्थ में कहा हो कि ना कहा हो, शब्द उसका ले लेगा, अर्थ अपना करेगा और फिर पीट। अरे ये पावले संप्रदायवादियों की बात, मतवादियों की बात, हमको इससे क्या लेना देना। कोई विचिकित्सा, कोई संदेह सामने आएगा नहीं, क्योंकि बात खूब समझ में आ गई, कहां संदेह रह जाएगा। तो ये गुण, ये तीनों, सत्काय दृष्टि और इसी तरह से विचिकित्सा और इसी तरह से शील व्रत परामर्श, किसी भी शील के पालन को ही मुक्ति मान ले, इतना चिपका उसके प्रति कर ले, तो आगे नहीं बढ़ सकेगा और काम कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसी को इतना अधिक महत्व दे दिया, रोगी हो गया। हमारा शरीर कब स्वस्थ है, जबकि इसका सर्वांगीण विकास होता है। एक साथ सारा शरीर बढ़ रहा है। कोई ऐसा अजीब केस हो कि नन्हे से बच्चे का और शरीर तो नहीं बढ़ता, केवल उसका हाथ बढ़ ही जा रहा है। हाथ तो उसका 20 वर्ष के आदमी जैसा हो गया और बाकी शरीर उसका 1 वर्ष के बच्चे जैसा है। तो उस हाथ को रोगी हाथ कहेंगे ना, उस हाथ को कोई निरोगा हाथ कहेंगे। वो स्वयं बड़ा निरोगा है, केवल पांव बढ़ गया। अरे सर्वांगीण बढ़ना चाहिए। तो शील भी केवल एक शील इतना खींच के कहां तक ले गए और बाकी वैसा का वैसा है, कहीं विकास किया ही नहीं, रोगी हो गया ना। तो यही भगवान ने कहा कि जहां बैलेंस खो देता है, किसी एक बात को इतना खींच के ले जाता है, वहां और काम करता नहीं, तो रोगी है। ऐसे ही कोई व्रत, एक व्रत, अरे व्रत इसलिए होते हैं कि मन पर हमारा कंट्रोल हो, लेकिन खींचते कहां तक ले गए, तो बाकी सारा काम बंद कर दिया। तो शील व्रत को ही जो मुक्ति मान करके उसके प्रति आसक्ति पैदा करता है, वो सारी टूट जाएगी, खूब समझ में आएगा। अरे 5 शील का भी पालन करता है तो महज इसलिए करता है कि उससे समाधि शुद्ध हो। समाधि शुद्ध का भी अभ्यास इसलिए करता है कि उससे प्रज्ञा जागे। प्रज्ञा का अभ्यास इसलिए करता है कि विमुक्त अवस्था तक पहुंचे। सारा मार्ग देख लिया ना, समझ में आ गया ना बात। तो केवल एक ही जगह चिपक के कैसे बैठ जाएगा, कभी नहीं बैठेगा। और इसी तरह से कर्मकांडों में फंसेगा नहीं। शील व्रत का एक अर्थ उन दिनों की भाषा में कर्मकांड भी होता था कि इस संप्रदाय वाले की ये शील व्रत, इस संप्रदाय वाले की ये शील व्रत, उस संप्रदाय वाले का क्या कर्मकांड करा, बस उसी को कितना चिपका, अपने कर्मकांडों से इतना चिपका, सारे टूट जाएंगे। खूब समझेगा, अरे इन कर्मकांडों से क्या मिलने वाला है। सचमुच शील का पालन भी किया किसी एक शील का और एकदम अतियों में ले गया तो भी नहीं मिलने वाला कुछ। कर्मकांडों में तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें क्या मिलने वाला है, टूटता चला जाएगा। इनके प्रति जो आसक्ति है टूटती चली जाएगी। अब तो एक ही बात समझ में आएगी, अंतर मन के गहराइयों में अनुभूतियों के स्तर पर, माने संवेदना के स्तर पर हम सजग रहेंगे, राग नहीं जगने देंगे, द्वेष नहीं जगने देंगे। इसके अतिरिक्त और जितने काम हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं वो हमको मुक्त करने वाले नहीं है। मुक्त करने वाला काम केवल एक आयनो मग्गो, एकमात्र मार्ग है कि जहां आश्रव का उद्गम होता है, जहां बंधन का उद्गम होता है, जहां राग या द्वेष का उद्गम होता है, वहां हमने संवर किया कि नहीं। उद्गम होता है संवेदना पर। ये बात खूब समझ में आ गई। बुद्ध की बोधि इसी बात पर होती है, राग मत करो, द्वेष मत करो, आसक्तियां मत करो, ये सारा संसार मिथ्या है, ये सारा संसार अनित्य है। ये बुद्ध की खोज नहीं थी। इसके पहले भी भारत के सारे अध्यात्म की भूमि यही है कि आसक्ति मत करो, राग मत करो, ऐसी प्रज्ञा जगाओ जिससे राग नष्ट हो, द्वेष नष्ट हो, वीतराग बने, ये बने। करने की विधि भूल गए, नहीं करना आता था, उलझे थे ऊपर ही ऊपर।
तो समझते थे राग किस पर होता है, द्वेष किस पर होता है? शब्द पर होता है। शब्द अच्छा लगा तो राग किया, बुरा लगा तो द्वेष किया। रूप पर होता है, रूप अच्छा लगा राग किया। ऐसे जो 6 इंद्रियों के विषय हैं, इन विषयों पर राग जागता है, द्वेष जागता है। तो ऊपर ऊपर से प्रकट सत्य तो ठीक ही है, जो राग जागता है, द्वेष जागता है, इन इंद्रियों के विषय पर जागता है। लेकिन बुद्ध की बोधि ये, कोई व्यक्ति जो बुद्ध बन जाएगा उसकी बोधि यही होगी कि वो जड़ों तक जाएगा। सड़ाए तन पच्चया तणहा नहीं, सड़ाए तन पच्चया फस, फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणहा। वो कड़ी ढूंढ निकालेगा। केवल शब्द सुन करके राग नहीं जागता, द्वेष नहीं जागता। शब्द हमारे कान पर स्पर्श हुआ, उसकी वजह से संवेदना हुई, संज्ञा ने मूल्यांकन करके उसको दुखद बनाया कि सुखद बनाया, तब राग जागा कि द्वेष जागा। वो कड़ी भूल गए तो जड़ें भूल गए ना, जहां आरंभ होता वो भूल गए ना, तो अनारंभ भी कैसे होंगे? आरंभ तो हो रहा है, भीतर भीतर आरंभ हुए जा रहा है, आश्रय भीतर बने जा रहा है, उसका भाव चल रहा है, और हम ऊपर ऊपर केवल शब्दों से दूर भागते हैं, रूप से दूर भागते हैं। नहीं, हमको ये नहीं बांध सकता, हमको नहीं बांध सकता। तो भाई ऊपर ऊपर के चित्त को सुधार रहे हो, भीतर से सुधारना तो आया नहीं। ये बुद्ध की बोधि, मुक्त पुरुष की यही बोधि कि जड़ों से विकारों को निकालना सिखाएगा। अब व्यक्ति श्रोतापन्न नहीं भी हुआ, चुल्ल श्रोतापन्न है, तो ये उसका लक्षण कि ये उसकी समझ में आने लग जाएगा। तो कर्म कांडों से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। विकार वो भी संवेदना के आधार पर, जहां विकार बनते हैं वहां अगर प्रतिबंध लग रहा है, संवर हो रहा है, तो मेरी मुक्ति हो रही है, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। तो फिर इसके बाद तो दुनियादारी के कर्म कांड जो करने पड़ते हैं वो भी धर्म में पलट देगा। कर्म कांड जैसे नहीं हो जाएंगे, हर काम फिर धर्म के साथ करेगा। माने एक उदाहरण की बात, किसी व्यक्ति के प्रति भाव श्रद्धा है, अपने मार्गदर्शक के प्रति भाव श्रद्धा है, तो सिर झुकाता है। अगर उसे होश नहीं है कि मैं कैसे सिर झुका रहा हूं, किसको सिर झुका रहा हूं, तो यंत्रवत हुआ ना, तो कर्मकांड हुआ ना, क्या मिलेगा उससे? तो पहले तो ये होश जागेगा कि व्यक्ति को सिर नहीं झुका रहा, धर्म को सिर झुका रहा हूं। इस व्यक्ति में धर्म है, गुण है, उसको सिर झुका रहा हूं ताकि वैसा धर्म, वैसा गुण मुझ में आए। ये बुद्धि से समझने की बात। अभी भी सम्यक ज्ञान नहीं आया और उससे आगे बढ़ेगा तो सिर झुकाएगा, तो 3 बार सिर झुकाता है, तो पहली बार सिर झुकाएगा तो पहले सिर पर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, उदय व्यय जान रहा है, और जानते जानते सिर झुकाता है। दूसरी बार फिर झुकाता है तो दुख है, दुख है, यं किंच वेदनं वेदयति दुःखस्मिन् दुःखस्मिन्, तो सिर झुकाता है। तीसरी बार झुकाता है तो अनात्मा है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। अरे तो सम्यक ज्ञान के साथ झुका रहा है ना। धर्म अपने भीतर जगह के सिर झुका रहा है तो कर्मकांड कहां हुआ? खत्म हो गया, कोई कर्मकांड नहीं। हमें याद है कभी कभी गुरुजी पूछ लेते थे, जो उनके बहुत निकट थे, उनसे, हर एक को तो नहीं क्योंकि लोग नहीं समझ पाते अभी, तो कभी सिर झुका लिया तो कैसे झुकाया रे, तूने सिर कैसे झुकाया रे, तो होश आए, अरे हमने तो यंत्रवत झुका लिया ना, हमने तो यंत्र, उन्होंने कहा कि हर बार सिर झुकाओ तो संवेदना देख कर झुकाओ, हमने यंत्रवत झुका लिया ना। तो ये सीखना होता है कि हर काम जो कर रहे हैं, हर काम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ कर रहे हैं, अनुभूतियों के स्तर पर अनित्य बोध रखते 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 कर रहे हैं। अब सारे काम जो कर्म कांड जैसे लगे लोगों को, वो कर्म कांड होगा नहीं। पाठ ही कर रहा है तो पहले तो तोते की तरह रट रहा है, पाठ को रट रहा है, क्योंकि यही बताया गया, यही सिखाया गया। रट लेगा, 1 बार कर लेगा तो ये पाप कर जाएंगे, 2 बार कर लेगा ये आप नहीं होगा। चुल्ल श्रोतापन्न की अवस्था पर भी कोई पहुंच गया, श्रोतापन्न नहीं भी हुआ तो नहीं होगा। अब समझेगा एक बात, तो पाठ करते हुए जो कुछ पाठ कर रहा हूं, एक एक शब्द समझ रहा हूं ना, पहली बात तो पहला समझ रहा हूं तो अभी चिंतन ज्ञान ही है, प्रज्ञा का नहीं। अब प्रज्ञा की बात कि जहां पाठ में यति आई, थोड़ी देर के लिए भी रुकना पड़ा और जान करके रुकेगा, एक शब्द रुकेगा, रुकेगा, और जहां रुका वहां अनित्य बोध, जहां रुका वहां भीतर उदय व्यय। अरे अब करे पाठ, कहां कर्मकांड रहा, उदय व्यय साथ लग गया ना। अब उसकी वाणी में ऐसी तरंगे होंगी कि सारे वातावरण को भर देगी धर्म से, क्योंकि भीतर उदय व्यय सत्य का ज्ञान है ना, सत्य के ज्ञान के साथ काम कर रहा है। तो कोई कर्मकांड जैसा लगने वाला काम भी
जिस व्यक्ति में सम्यक दर्शन जागने लगा, सम्यक ज्ञान जागने लगा, जो व्यक्ति अभी डुबकी नहीं भी लगा पाया तो भी चुल्ल सोतापन्न हुआ, धर्म में डूबने लगा, धर्म की डुबकी लगने लगी, करेगा नहीं ऐसा कोई काम। बिना भीतर के बोध जगाए काम करेगा नहीं तो कर्मकांड कैसे हुआ? यूं निकलता चला जाएगा, सारे शील व्रत परामर्श से, सारे कर्मकांडों से अपने आप निकलता चला गया, निकलता चला गया। ये 3 गुण खूब पुष्ट होते हैं। श्रोतापन्न हो गया तो इन 3 गुणों में, अब ये 3 गुणों से निकल जाए असंभव बात है, ये तीनों में एकदम पुष्ट हो गया, लेकिन चुल्ल श्रोतापन्न भी हुआ तो ये काफी बलवान होते जा रहे हैं, बलवान होते जा रहे हैं। होते होते तो जिस दिन श्रोतापन्न होगा उस दिन एकदम पुष्ट हो जाएंगे। और फिर कुछ एक बातें हैं तो श्रोतापन्न हुए व्यक्ति में स्पष्ट प्रकट होने लगती है। एक तो ये होता है कि अब वो अपना दोष छिपा नहीं सकता। कोई काम शरीर या वाणी से या कोई ऐसा कर दिया जो उचित नहीं किया तो नहीं छिपा पाएगा, अब वो उसे प्रकट करेगा। अब बता, ये उसके लिए असंभव हो जाएगा कि किसी चीज को छिपाए। गलती हो गई भाई, अमुक भूल हो गई भाई, बड़ा लाभ होता है इसका। किसी के सामने अपना दोष प्रकट कर देना, अपने से किसी बड़े के सामने, उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उसको दबा के रखता है। लोग क्या कहेंगे, मुझसे ऐसी भूल हुई, अरे मेरी इमेज लोगों के मन पर ऐसी थी और ये बात मैं कह दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो छिपाता है उसे। और जितना छिपाता है उतने ही उसकी उदीर्णा नहीं होने देता। जब उसकी उदीर्णा ही नहीं होगी तो निर्जरा कैसे, उसका क्षय कैसे होगा, उसे छुटकारा कैसे होगा? और ढक्कन खोल दिया तो उभर कर आएगा साधना करते करते अपने आप वो विकार, वो कर्म जिसकी वजह से इतना गहरा पत्थर की लकीर वाला संस्कार बना था और हमने उसे दबाए रखा, उभरने ही नहीं दिया। अब श्रोतापन्न हो गया, चुल्ल श्रोतापन्न भी हो गया तो उसे प्रकट करेगा, उभर के आएगा, छुटकारा होगा, उभर के आएगा, छुटकारा होगा। अरे तब तो सही माने में श्रोतापन्न होगा नहीं, होगा ही कैसे? वो उभर करके आगे समाप्ति नहीं हुआ तो अभी अगर एक भी नरक की ओर ले जाने वाला संस्कार दबा पड़ा है, पशु लोक की ओर ले जाने वाला, असुर लोक की ओर, प्रेत लोक की ओर ले जाने वाला एक भी संस्कार दबा पड़ा है और हमने जानबूझ के उसे दबा रखा है, तो हम कैसे श्रोतापन्न अवस्था पर पहुंचेंगे? तो इसलिए उससे होगा नहीं, इस तरह से छिपाने का काम उससे होगा नहीं। और फिर सारी बात उसको बहुत स्पष्ट समझ में आने लगेगी, बहुत स्पष्ट समझ में आने लगेगी। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान उसके भीतर जाग जाएगा कि भाई ये ऊपरी स्तर पर हम अपने आप को सुधार लेते हैं, अच्छा तो है, लेकिन मुक्ति इससे नहीं होती। क्योंकि अब अनुभूतियों से, प्रवचनों की बात नहीं है, कोई वाद विवाद की बात नहीं है, कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है। अब तो अपनी अनुभूतियों से जानता है कि मेरा जो अंतर्मन वाला मानस है, जिसको अनकॉन्शियस कहें, हाफ कॉन्शियस कहें, वो प्रति क्षण शरीर पर होने वाली संवेदनाओं से जुड़ा रहता है, प्रति क्षण, रात और दिन। केवल जब उसे बहुत गहरा अनस्थेशिया दे दिया जाए तब गहरे से गहरा चित्त भी अनुभव नहीं करेगा कि शरीर में कोई संवेदना हो रही है। अन्यथा हर सामान्य अवस्था में, सोया हुआ भी सामान्य अवस्था ही है उसके लिए, वो जागता रहता है, संवेदनाओं को महसूस करता है, संवेदनाओं को महसूस करता है। तो मैं जो काम कर रहा हूं अपनी मुक्ति का, वो संवेदनाओं को आधार बना के कर रहा हूं या नहीं, खूब समझेगा। अगर संवेदनाओं को आधार बनाकर कोई काम नहीं कर रहा हूं तो कितना ही अच्छा काम क्यों न हो, मुझे मुक्ति की ओर ले जाने वाला नहीं। मेरे ऊपर के चित्त को सुधार करके मेरा कल्याण अवश्य करेगा, इस लोक से उस लोक में ले जाएगा और अच्छे लोक में ले जाएगा, लेकिन नीचे दबे हुए विकार वैसे के वैसे दबे रह जाएंगे कि वहां तक पहुंचा ही नहीं, वहां तक मेरी पहुंच ही नहीं हुई, उसको निकालना तो बहुत दूर रहा। तो उस अवस्था पर, चुल्ल श्रोतापन्न की अवस्था पर, क्योंकि अनुभव करते जा रहा है ना, दोनों के बीच जान रहा है, चेतन चित्त, अचेतन चित्त, अर्ध चेतन चित्त, किस तरह से दीवारें पड़ी है, अंदर अंदर कुछ हो रहा है, हम ऊपर से चाहे सो करें। तो किसी अन्य साधनाओं की निंदा नहीं, पर समझेगा खूब कि देखो इतने प्रकार की जो साधनाएं चलती हैं वो किस प्रकार से केवल चेतन चित्त तक ही काम करके रह जाती हैं। हमने अपने चेतन चित्त को किसी अच्छे आलंबन में लगा दिया, तो दो तरह से लगाते हैं, दो कारण से लगाते हैं।
एक तो ये कि बहुत व्याकुल है, आदमी बड़ा दुखियारा है, अब उसको दुख नहीं सहन होता, तो क्या करे बेचारा, अपने मन को और कहीं लगाए ताकि भूले। तो भूलने के लिए, अपने वर्तमान दुख को भूलने के लिए अपने चित्त को ऊपर वाले चित्त को कहीं और लगाएगा, कोई और ऐसा आलंबन दे देगा। तो वो आलंबन गलत भी हो सकता है, किसी इंद्रिय सुख का आलंबन, किसी मनोरंजन का आलंबन, तो थोड़ी देर उससे भूला रहेगा। नशे पते का आलंबन, थोड़ी देर भूला रहेगा। और होश होगा तो अच्छा आलंबन भी दे सकता है। और दूसरा, दुख को भुलाने के लिए नहीं, उसके समझ में ही नहीं आए ये सारा प्रपंच, तो ये समझेगा कि किसी अच्छे आलंबन में मेरा चित्त लग जाए तो मैं अवश्य मुक्त हो जाऊंगा। तो इस भ्रम के मारे भी ऐसी किसी साधना विधि को अपनाएगा जिसमें हमारा परित्त चित्त, ये ऊपर वाला चित्त, किसी एक अच्छे आलंबन में लग जाए। अब किसको अच्छा मानेगा? कोई व्यक्ति को अच्छा मानेगा, कोई देवी हो मानेगा बहुत बहुत अच्छा है, इस दिव्य अवस्था तक पहुंच गई। कोई देवता हो, इस अवस्था तक पहुंच गया। कोई ब्रह्म है, ये कोई ईश्वर है, सारे संसार का बनाने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है, मान लिया हमने, और बार बार उसका ध्यान कर रहे हैं। तो उसकी कोई रूप, उसकी कोई आकृति, अथवा उसके गुण ही बार बार ध्यान कर। तो कौन ध्यान कर रहा है? हमारा अचेतन चित्त भी उसका ध्यान कर रहा है कि नहीं? कर रहा है तो संवेदना के साथ होगा, और संवेदना को तो हम भूले हुए हैं। केवल हमारा मन लग गया किसी देवी में, देवता में, ईश्वर में, ब्रह्म में, उसके रूप में, अथवा बार बार उसके नाम में, उसके नाम में, उसके नाम में, तो चित्त का एक हिस्सा लगा ना, तो खूब समझ में आएगा कि ये ऊपर वाले चित्त को हम महगत बनाए जा रहे हैं, बड़ा बनाए जा रहे हैं, और नीचे वाला ऐसा कैसा दबा पड़ा है। इसको जितना बड़ा बनाए इसका सुधार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस नीचे वाले को हमने छुआ भी नहीं, क्योंकि हमने संवेदनाओं पर काम किया नहीं। कभी संवेदना जाग भी गई तो हमने उसके सही स्वरूप को समझ करके, वो अनित्य है ऐसा समझ करके, उसके प्रति राग या द्वेष निकालने का काम तो किया ही नहीं। तो हमने अपने अंतर मन की गहराइयों से अपने आप को शुद्ध करने का काम कहाँ किया? हमने अंतर मन की गहराइयों से हमारे मानस के वो स्वभाव को जो प्रतिक्षण राग या द्वेष पैदा करता है, उसको पलटने का काम हमने कहाँ किया? ये ऊपर का चित्त हमने कहीं लगा लिया, किसी कल्पना में लगा लिया, किसी बाहरी सच्चाई में ही लगा लिया, कोई बहुत अच्छे सुझाव में लगा लिया, पर लगाया ऊपर के चित्त को लगाया। बहुत तरह की साधनाएं होती हैं, उनकी निंदा नहीं, उससे लाभ होता है। ऊपर को चित्त को सुधारने के लिए बहुत तरह की साधना होती है। जैसे मान लो कि किसी ने विपश्यना नहीं की और मैत्री का अभ्यास करता है, तो लाभ तो हुआ ही ना। अपने ऊपर के चित्त को सुधार रहा है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। अरे सभी दुखी हैं, संसार के सारे लोग दुख से मुक्त हो जाएं, भला हो। तो ये भला हो, मैत्री है, करुणा है, मुदिता, सबके लेप लग रहे हैं, बहुत अच्छे लेप लग रहे हैं। और ये लेप मोटे होते इतने मोटे हो जाएंगे कि कभी किसी मृत्यु के समय ये जागेंगे तो किसी ब्रह्मलोक में ले जाएंगे, रूप ब्रह्मलोक में ले जाएंगे, रूप ब्रह्मलोक में ले जाएंगे। अच्छी बात, लाभ तो हुआ। लेकिन वो जो भीतर इकट्ठा कर रखा था वैसा का वैसा है, और वैसा का वैसा ही नहीं, उसका संवर्धन हो रहा है। क्योंकि भीतर तो संवेदनाएं चली रही हैं, हर अवस्था में, हर क्षण चल रही हैं, और भीतर ही भीतर तो राग या द्वेष बनाए जा रहे हैं। उनके संवर्धन हो रहा है, उनको निकालने का काम किया नहीं। और कई प्रकार से मन को सुधारने का काम होता है। जैसे मान लो किसी के प्रति बहुत द्वेष जागा, तो एक तरीका है, जिसको ये विद्या मिल गई उसको इन तरीकों में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन तरीके हैं बहुत तरह के ऊपर के चित्त को सुधारने के, समझ लेना चाहिए। किसी के व्यक्ति के प्रति बहुत द्वेष है, उस व्यक्ति को देखते ही मन में बड़ा द्वेष जागता है, उस व्यक्ति को देखते ही मन में बड़ा बैर जागता है, बड़ी दुर्भावना जागती है। तो बैठ के ध्यान करे, उसी व्यक्ति के चेहरे का ध्यान करे। तो करते करते आंख के सामने उसका चेहरा आने लगा। जैसे चेहरा आया वैसे देखता, अंदर बड़ा द्वेष जागा। चेहरा आया, बड़ा द्वेष जागा, बड़ा वैमनस्य जागा, बड़ा दौर्मनस्य जागा। अच्छा, अब इस चेहरे, क्योंकि कल्पना से चेहरा निर्माण किया था, अब इसे दूर ले जा, तो दूर ले जा, छोटा होता गया, चेहरा छोटा होता गया, बहुत दूर, कितनी दूर, एक बिंदु जैसा हो गया। अब देख, द्वेष है क्या? अरे द्वेष भी कम हो गया। वो चेहरा जब आंख के सामने था तो बड़ा द्वेष था, अब देख उसे कहां खींच के ले गया, तो मेरा द्वेष कम हो गया। इस तरह से सुधारता है अपने चेतन चित्त को। और फिर देखता है किसी के प्रति मन में बड़ा प्यार है, बड़ी मैत्री है। अच्छा, अब उसका ध्यान कर,
उस व्यक्ति का चेहरा सामने आया, बड़ा प्यार जागा, बड़ी मैत्री जागी, बड़ी मैत्री जागी, बस देखे जा मैत्री जाग रही। अब उसे हटा, अब उस व्यक्ति को ला, फिर वहां से खींच करके ला। ऐसी मैत्री जगानी चाहिए। नहीं जागी, अच्छा फिर ले जा, दूर ले जा कहीं, फिर द्वेष जागता। फिर यूं अभ्यास करते करते उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति बहुत द्वेष है, जिसके प्रति हमें बहुत मैत्री है, उस मैत्री को उस व्यक्ति पर आरोपण करते चले जाओ, तो अपने मन पर आरोपण करते चले गए, तो धीरे 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 द्वेष कम होता गया, कम होता। ये मन की एक्सरसाइज है इस तरह की। ऊपर ऊपर मन की बात, भय है, किसी को बड़ा भय है किसी से, किसी व्यक्ति से, किसी मानो सांप का बहुत भय है किसी को, या किसी व्यक्ति का ही बहुत भय है। अब आंख बंद करके उसी का ध्यान करे, अब वो आएगा सामने, भय आया, उसे देखते ही भय आया, अच्छा अब दूर ले जाओ उसे, ले जा दूर, ले जा दूर, ले जा दूर, कहां खींच के ले गया, एक बिंदु सा रह गया, देखता अब तो भय नहीं है, दूर ले गया ना उसको, जितना दूर ले गया उतना ही भय दूर हो गया। अब उसका ध्यान कर, जिसको देख के जरा भी भय नहीं जागता, बड़ा निर्भय है, इसमें क्या भय पड़ा है, इसका ध्यान कर। अच्छा, इसका ध्यान करने से ऐसा होता है, मन में ऐसा भाव जागता है, अब ला फिर उसको। यूं करते करते भय के, जिसके प्रति भय है उसका भय निकाले, जिसके प्रति द्वेष है उसका द्वेष निकाले। जो विकार है इस प्रकार से उसे दूर करे, अच्छा ही है, बुरी बात थोड़ी ही है। या मान लो सजेशंस हैं, ऑटो सजेशंस हैं, आउटर सजेशंस है, किसी ने सजेशन दे दिया, हिप्नोटाइज कर दिया, या हम अपने आप को हिप्नोटाइज किए जा रहे हैं, नहीं मेरे मन का सारा द्वेष दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, मेरे मन में बड़ी मैत्री जाग रही है, मेरा सारा राग दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, मेरा सारा द्वेष दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, मैं बिल्कुल वीतराग हो रहा हूँ, बिल्कुल विद्वेष हो रहा हूँ, बिल्कुल निर्भय हो रहा हूँ, निर्भय किए जाए। तो लेप लग रहे हैं मन पर, अच्छे लेप लग रहे हैं, लेकिन कहाँ लग रहे हैं, ऊपर ऊपर के चेतन चित्त पर लग रहे हैं, खूब मोटे मोटे लेप लग जाएंगे, भीतर गहराइयों तक तो राग है ही, भीतर गहराइयों तक तो द्वेष है ही, भीतर गहराइयों तक तो भय है ही, मैं मेरे का भाव है, छुटकारा कहाँ हुआ। और यही तो बुद्ध ने देखा कि अनुशय क्लेश रह गए। आठों ध्यान करके मैंने अपने चित्त को सुधार के देखा, जो उन दिनों के प्रचलित ध्यान थे, सारी करके देखे, चित्त का सुधार हुआ, लेकिन इस परित्त चित्त का सुधार हुआ, बढ़ते बढ़ते महग्गत हो गया। लेकिन भीतर का अचेतन चित्त अनुशय क्लेश, माने सोए हुए क्लेश जो भवंग के साथ अनुसरण कर रहे हैं, उनको अनुशय क्लेश कहते हैं। हमारा भवंग चित्त का वो हिस्सा जो एक भव से दूसरे भव, एक भव से दूसरे भव चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, उसी को भव नेत्री कहा। भव की रस्सी है, ये डोरी है, बांधी जा रही है, बांध के ले जा रही है, ले जा रही है, वो नहीं टूटी, वहां का विकार नहीं निकला, तो वहां का विकार नहीं निकला, तो भव पर भव, भव पर भव, भव की डोर तो कायम रही। इस लोक में गए कि उस लोक में गए, भव नेत्री तो टूटी नहीं, भव की डोर तो टूटी नहीं, तो क्या छुटकारा कहां हुआ हमारा। तो ये भवंग पर विकारों को निकालते 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 पहले श्रोतापन्न की अवस्था में भव नेत्री टूटी, और अरहंत अवस्था में तो एकदम टूटी, कोई भव रह ही नहीं गया। बात समझ में आई दोनों अवस्था की। केवल चित्त के सहारे, ऊपरी चित्त के सहारे जितने काम करता था उनका लाभ होता था, लेकिन मुक्त अवस्था की ओर ले जाने वाला लाभ नहीं होता था। अंतर्मन की गहराइयों से काम करना शुरू कर दिया तो मुक्त अवस्था तक जाने का काम शुरू हो गया मेरा, क्योंकि मुक्त अवस्था तक ले जाने के सारे भव संस्कार इस धारा के साथ अनुशय क्लेश के रूप में चल रहे हैं। उस अनुशय क्लेश को नहीं निकाला, जो विकार सोए 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 साथ 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 उनको उफार करके बाहर नहीं निकाला, उनसे छुटकारा नहीं किया, तो हर विकार ऐसा एक भव देने वाला है, हर विकार एक भव देने वाला है, ऐसा समझ में आने लगा। तो इस श्रोतापन्न अवस्था तक न भी पहुंचे तो बात समझ में आने लगती है किस तरह से अधोगति वाले संस्कार उभर उभर के आए, नष्ट हुए, आए नष्ट हुए, आए सारे निकल गए। श्रोतापन्न अवस्था पर आया तो अधोगति के सारे निकल गए, नए बन नहीं सकते क्योंकि स्वभाव पलट गया। तो स्वभाव पलट गया, नए बनते नहीं, पुराने सारे निकल गए, तो ऐसा संस्कार अब बन ही नहीं पाएगा, और पुराना रहा नहीं तो अधोगति की ओर जाएगा कैसे, छुटकारा हो गया। तो वो नेत्री तो टूटी, भव नेत्री जो हमको नीचे की ओर ले जाने वाली थी वो डोर तो टूट गई। अब इसके आगे की डोर, उस पर काम हो रहा, वो भी टूट गई, उसके आगे की डोर वो भी टूट गई, अरे सारी डोर टूट गई। अनंत अवस्था में आई सारी डोर, बात खूब समझ में आई। अभी अनंत अवस्था में पहुंचा नहीं तो संदेह नहीं, कहीं विचिकित्सा नहीं, सारी बात अनुभूतियों से, भले अनुभूति अभी एकदम अनंत अवस्था तक की नहीं आई, लेकिन फिर भी जितनी अनुभूति आई उससे संशय सारे निकलते चले गए, सारी बात समझ में आने लग गई। ये किस तरह से हमारा अचेतन चित्त काम करता है, किस तरह से चेतन और अचेतन के बीच में जो दीवार है वो हमको पहुंचने नहीं देती अचेतन तक, उसके विकार निकालने नहीं देती, ये समझ में आने लगा।
सारा कर्म सिद्धांत समझ में आने लगा। क्या होने से क्या क्यों हो जाता है, सारी विश्व का सारा प्रपंच कैसे चलता है, ये कुदरत का सारा कानून कैसा बंधा बंधाया नियमों के अनुसार काम करता है। एक नन्हा सा बीज, उसमें कैसी सारा का सारा वृक्ष समाया हुआ, इतने फल समाये हुए, और बार बार जो फल आए जाएंगे सब उसी में समाये हुए। वो जीन है जिसमें सब कुछ समाया हुआ। तो किस तरह से कंप्यूटर का काम करती है प्रकृति इस नन्हे से बीज में, ठीक इसी प्रकार कर्म के बीज में वो भी एक जीन है। सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया, बिल्कुल वैसा ही आएगा और बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा। ये समझ में आएगी बात। ये नहीं कि ये बीज का जब फल आएगा तब खारा आएगा, जब फल आएगा तब मीठा आएगा। इसका जितना प्रोग्रेस हो रहा है वो सारा ही दुख देने वाला अथवा सुख देने वाला। तब बात समझ में आएगी, भगवान की वाणी बहुत समझ में आएगी। तत्तो नंग दुख मन वेति चकंग वहतो पदंग। प्रदुष्ट मन से कोई काम करे तो उसके पीछे दुख यूं लग गया जैसे बैलगाड़ी पर जुते हुए बैल के पीछे दुख लग गया। तो काम तो अब किया, उसका फल आएगा जाके न जाने कब, कौन से जन्म में या इसी जन्म में न जाने कब। तो दुख पीछे कैसे लग गया। प्रतिक्षण दुख है, प्रतिक्षण दुख है, प्रतिक्षण दुख है, नहीं छुटकारा हुआ। ऐसे ही निर्मल चित्त से काम किया तो ऐसे सुख लग गया जैसे छाया पीछे लग गई। तो प्रतिक्षण 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 ये खूब समझ में आने लगेगा कि कैसे साथ चलता है। हमने एक बीज डाला, हमने एक प्रतिक्रिया का बीज डाला, कोई बात बड़ी अच्छी लगी, हमने राग का बीज डाला, बहुत बुरी लगी, हमने द्वेष का बीज डाला। बीज डालते ही उसने अपना स्वभाव प्रकट किया, किसी पर क्रोध किया, हमने बीज डाला, वो बीज तत्काल अपना स्वभाव प्रकट किया। ऐसी संवेदना हुई जो बड़ी दुखद हुई। राग का डालो, द्वेष का डालो, क्रोध का डालो, अहम का डालो, कोई बीज डालो, बेचैनी है। तो बेचैनी का स्वभाव उसने प्रकट किया। जिन कारणों को लेकर के वो बीज डाला गया, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई, ऐसी हमारे सामने हमारी संज्ञा ने कहा बहुत बुरा है, तो हमने क्रोध का बीज डाला। तो संज्ञा तो न जाने कितनी बार कहेगी, बार बार कहती जाएगी ये भी बुरा है, ये बुरा है, और जितनी बार वो कहेगी उतनी बार इस बीज को हम बलवान बना रहे हैं। क्रोध के बीज को बलवान बना रहे हैं, द्वेष के बीज को बलवान बना रहे हैं। तो साथ चल रहा है ना, सारे जीवन भर साथ चल रहा है। क्योंकि जितनी बार हम दोबारा क्रोध करते हैं फिर व्याकुल होते हैं, और क्रोध का हमने स्वभाव बना लिया। उस जीन में, उस बीज में क्रोध उत्पन्न करने का सारा गुण समाया हुआ। अप्रिय हुआ कि क्रोध आया, अप्रिय हुआ कि क्रोध आया या द्वेष आया। अथवा भय का बीज है तो कोई ऐसी बात हुई जिससे भय आता है, तो ऐसी बात आई कि भय आया, ऐसी बात हुई कि भय आया। तो उस बीज को हम पुष्ट किए जा रहे हैं ना। तो हर समय जब उसको पुष्ट कर रहे हैं दुख आ रहा है, हर समय पुष्ट कर रहे हैं दुख आ रहा है, और वो बढ़ते 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 वो जो बिहेवियर पैटर्न बनाया, कौन बनाता है? हम बनाते हैं अपने बावलेपन में, अपनी बेहोशी में, अपने भीतर ऐसा एक पैटर्न बना लिया कि इस तरह का संस्कार बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे, इस पैटर्न को मजबूत करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। आगे जाकर कोई बहुत बड़ा दुख आएगा, मानो निरय लोक की ओर ले गया, वहां भयंकर दुख आया कि पशु लोक की ओर ले गया, वहां बात अलग। इसी जीवन में हम दुख ही दुख अपने आप स्वभाव हो गया ना। इस तरह की स्थिति आएगी फिर वैसा ही करेंगे, इस तरह की स्थिति आएगी फिर वैसा ही करेंगे। ये जो स्वभाव शिकंजे में जकड़ते जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार चित्त को निर्मल रख करके हमने कोई शरीर या वाणी का काम किया, तो चित्त को क्योंकि निर्मल रखा है तो सच में बड़ा सुख मालूम हो रहा है। सही सुख है वो, बड़ी शांति मालूम हो रही है, मन में मैत्री जागी है, करुणा जागी है, सद्भावना जागी है, और तब हमने कोई काम किया है। अब उसका स्वभाव बन रहा है। बार बार हम ऐसा करेंगे, बार बार ऐसा करेंगे तो सुख साथ लग गया ना। बार बार ऐसा करेंगे, बार बार मैत्री जगाएंगे, बार बार करुणा जगाएंगे, बार बार सद्भावना जगाएंगे, तो बात समझ में आएगी। हर बात बुद्ध की कितनी गहराई से कही गई, केवल ऊपरी ऊपरी उपदेश नहीं है, सारी अनुभूतियों की बातें हैं। इद तपति पेच तपति पापकारी उभयत्थ तपति, इदनंदति पेचनंदति कत पुण्यो उभयत्थ नंदति। जहां दुष्कर्म किया कि तपते ही जाएगा, तो संतापित होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, यहां भी और आगे भी होते ही जा रहा, होते ही जा रहा। ऐसे ही सत्कर्म किया तो यहां भी आनंदित, यहां भी सुखी, और आगे भी सुखी, आगे भी सुखी, आगे भी सुखी। अरे ये किसी की कृपा की बात नहीं है भाई, ये कुदरत का नियम है। ऐसा हिंदू करे तो उसको ऐसे होगा, मुसलमान करे तो उसको ऐसे होगा,
कि जैन करे, कि बौद्ध करे, कि काला करे, कि गोरा करे, कि इस जाति का करे, कि उस जाति। सूतापन्न की अवस्था पर पहुंचने के पहले ही ये सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि आदमी आदमी में भेद नहीं हो सकता, जाति को लेके भेद नहीं हो सकता, जन्म को लेके भेद नहीं हो सकता, रंग रूप को लेके भेद नहीं हो सकता, देश प्रदेश को लेके भेद नहीं हो सकता, बोली भाषा को लेकर भेद नहीं हो सकता। आदमी आदमी में अगर भेद है तो यही कि एक व्यक्ति धर्म में कितना पका और दूसरा उससे अधिक पका, तीसरा उससे अधिक पका, ये भेद तो रहेगा। और इस भेद की वजह से एक आदमी अधिक व्याकुल है, एक आदमी कम व्याकुल है, ये भेद रहेगा। लेकिन इस भेद को मिटाने की भी पूरी छूट, पूरी सहूलियत, पूरा साधन। जो व्यक्ति धर्म में कम पका हुआ है उसके सामने सारा रास्ता पड़ा है, पकता जाए पकता जाए पकता जाए, सारे दुखों के बाहर निकल जाए। जो व्यक्ति बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है, पकता जाए पकता जाए पकता जाए, सारे दुखों के बाहर निकल जाए। तो ऐसा कोई विभाजन है ही नहीं कि क्योंकि ये व्यक्ति इस कुल में जन्म गया इसलिए तो हमेशा दुखी रहना है, ये व्यक्ति इस संप्रदाय में जन्म गया इसलिए ये तो हमेशा सुखी रहना है, या इस संप्रदाय में जन्म गया तो हमेशा दुख। ये सारा भावलापन उतरता चला जाएगा। जाति को लेकर विभाजन करना निकम्मा, बांधने वाली बात लगेगी। संप्रदाय को लेकर विभाजन करना बांधने वाली बात लगेगी। ये दार्शनिक मान्यताओं को लेकर विभाजन करना बांधने, सही धर्म पकड़ में आ गया ना। कुदरत का कानून क्या है, कुदरत का कानून कैसा है, किस प्रकार काम करता है, खूब समझ में आने लगा, अनुभूतियों के स्तर पर समझ में आने लगा। तो कहीं संशय नहीं, कहीं कोई संशय नहीं, सारी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। ये संज्ञा कैसे काम करती है। घनीभूत प्रकट सत्य सामने आता है तो ये संज्ञा उसका मूल्यांकन करती है, पहचानती है, मूल्यांकन करती है। तो संज्ञा हमेशा प्रकट सत्य के साथ काम करेगी। वो प्रकट सत्य, वो भासमान सत्य जो कि घनीभूत है। शब्द आया तो घनीभूत है, रूप आया तो घनीभूत है, एक आकृति लेकर के आया, गंध आई तो घनीभूत आई, ये सारे विषय घनीभूत होकर के आए। तो संज्ञा ने कहा, ये कोई रूप आया सामने तो कहा ये पशु है, ये मनुष्य है, अथवा कहा मनुष्य है तो ये पुरुष है, ये नारी है। पुरुष है या नारी है तो काला है गोरा है, काला है गोरा है तो सुंदर है असुंदर है। ये सारा मूल्यांकन संज्ञा का, घनीभूत का होता है। घनीभूत का जितना जितना विभाजन होता चला जाए उतनी उतनी संज्ञा अपने आप दुर्बल होती चली जाएगी। ये घनीभूत की जो माया है, घनीभूत का जो प्रपंच है, उसी के सहारे संज्ञा बढ़ती है। संज्ञा से ही प्रपंच शुरू होता है, विज्ञान से नहीं होता। विज्ञान ने तो केवल इतना जाना, कान पर कुछ हुआ, क्या हुआ, अब संज्ञा काम करना शुरू करेगी। ये हुआ, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब उसके बाद सारा प्रपंच इसके बाद ही बढ़ता जाएगा, संस्कार इसके बाद ही बनते चले जाएंगे, बंधन इसके बाद ही बनते चले जाएंगे। तो जितना जितना घनीभूत के साथ रहेगा उतना उतना संज्ञा को बलवान रखेगा, और जितना जितना संज्ञा को बलवान रखेगा उतने उतने बंधन बांधते जा रहा है, छुटकारा नहीं हो रहा। तो सारी साधना का लक्ष्य खूब समझ में आए कि प्रकट सत्य का भेदन करते करते, विभाजन करते करते, विश्लेषण करते करते हम कैसे परमार्थ सत्य तक पहुंचे। भौतिक वस्तु, व्यक्ति, स्थिति जो कुछ सामने आई घनीभूत है, तब तक संज्ञा अपना काम कर रही है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और फिर उसका मूल्यांकन कर रही है, अच्छा है बुरा है। और हमने साधना के द्वारा ही उसी के टुकड़े 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 करने शुरू कर दिए। तो जितने जितने टुकड़े हुए जा रहे हैं उतना उतना पागलपन उतरते जा रहा है। क्या खूबसूरत है एक नारी का शरीर, क्या खूबसूरत है एक नर का शरीर, क्या खूबसूरत है। टुकड़े कर करके देखे तो अरे क्या खूबसूरत है, इसमें क्या बात खूबसूरत है। तो बाह्य जगत के लिए संज्ञा अपना काम करती है, कहती है खूबसूरत है, बदसूरत है, लेकिन परमार्थ सत्य के लिए खूबसूरत नहीं, कोई बदसूरत नहीं। अरे ऐसा है, इस तरह से टुकड़े 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 करने में अनित्य ही अनित्य है, अनित्य ही अनित्य है, खूब समझ में आने लगेगा। ऐसे शब्द आया तो उसके टुकड़े 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 टुकड़े, तो यूं करते करते अंतिम परमार्थ पर पहुंच जाएगा, सचमुच परमार्थ सत्य पर पहुंच जाएगा। भौतिक परमाणुओं के परमार्थ सत्य पर, चित्त के परमार्थ सत्य पर, चित्त वृत्तियों के परमार्थ सत्य पर तो तरंगे ही तरंगे। सब्बो लोकोपकंपितो, सब्बो लोको, लोक क्या, इंद्रिय जगत, ये सारा की सारी 6 इंद्रियां और इनके विषय,
प्रकंपन प्रकंपन, इसके सिवाय कुछ है नहीं। अरे कौन से प्रकंपन को कहे कि ये तो अच्छा है ये तो बुरा है? प्रकंपन है, ऐसा है तो प्रकंपन है। तो वही संज्ञा प्रज्ञा में बदलने लगे, उसके टुकड़े टुकड़े करने से संज्ञा प्रज्ञा में बदली, और उसको घनीभूत रखते चले गए तो संज्ञा प्रज्ञा में नहीं बदलेगी। हमने आलंबन भले ही बदल दिया, हमको कोई बात नहीं अच्छी लगी, हम किसी दूसरी अच्छी बात पर अपना मन लगाने लगे, तो फिर घनीभूत का घनीभूत ही है ना। तो हमारी संज्ञा प्रज्ञा में कैसे बदली? वो संज्ञा जो किसी एक बात को लेकर के बहुत प्रतिक्रिया कर रही थी, हमने कोई दूसरा आलंबन दे दिया तो लगा कि प्रतिक्रिया नहीं कर रही, पर संज्ञा तो संज्ञा ही है। उसका स्वभाव कैसे टूटा, वो प्रज्ञा में कैसे बदलेगी? तो टुकड़े टुकड़े कैसे करेंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि अनेक प्रकार की जो साधनाएं चलती हैं उसकी निंदा करने की बात नहीं, पर बात समझना चाहिए कि हर साधना जो आलंबन बदलती जाती है, ये आलंबन दिया कि वो आलंबन दिया, और वो आलंबन घनीभूत है, तो समझना चाहिए कि संज्ञा को बलवान करने वाला ही है, संज्ञा को प्रज्ञा में बदलने वाला नहीं। हम एक और तो अभ्यास करते करते इस शरीर के भीतर जो घनीभूत है उसके टुकड़े करते करते, विश्लेषण करते करते उस अवस्था पर पहुंच रहे हैं कि जहां पर कुछ नित्य कहने को न रह गया, मैं मेरा कहने को न रह गया। है तो अभी तक भौतिक ही, है तो अभी तक चैतसिक ही, लेकिन टुकड़े करते करते उसके प्रति आसक्ति टूटती जा रही है। संज्ञा अनित्य संज्ञा में बदल रही है, संज्ञा अनात्म संज्ञा में बदल रही है, दुख संज्ञा में बदल रही है, प्रज्ञा में बदल रही है। और दूसरी ओर ये काम करते करते किसी ने कह दिया अमुक देवी का ध्यान कर, अब ये तो छोड़ दिया, अब उसका ध्यान करने लगा। अरे बुद्ध का ही ध्यान कर, किसी ने कह दिया, अच्छा बुद्ध का ध्यान करने लगा, उसकी ऐसी आकृति है। फिर घनीभूत पर आ गए ना। एक तो काल्पनिक, हमने एक काल्पनिक आलंबन ले लिया, वो भी घनीभूत आलंबन ले लिया। अब वो घनीभूत आलंबन कब तोड़ेंगे? तोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि तोड़ना तो सिखाया नहीं। अब तो बार बार वो आलंबन ऐसा का ऐसा जैसा है घनीभूत सामने आए। या हमने को शब्द ले लिया, घनीभूत है, उसका एक अर्थ है, घनीभूत है तो अर्थ है, टुकड़े टुकड़े हो गए तो क्या अर्थ है? रेशा रेशा अलग हो गया, क्या अर्थ? अब संज्ञा क्या करेगी, उसको क्या मूल्यांकन करेगी? लेकिन हमने फिर ऐसा आलंबन दे दिया, कान का, नाक का, जीभ का, इसका उसका, जो फिर घनीभूत है, और उसके सारे 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 काम कर रहे हैं। कल्पना कर ली कि हमारे भीतर ऐसे चक्र हैं, अच्छा होंगे, अब उन चक्र की कल्पना करो, ऐसी उसकी पंखुड़ियां हैं, ऐसा उसका रंग है, ऐसा उस पर अक्षर लिखा हुआ है, घनीभूत है ना। फिर उसका मूल्यांकन कर रही है ना संज्ञा, फिर उसको अच्छा या बुरा कह रही है ना संज्ञा, मूल्यांकन करेगी तो अच्छा बुरा करेगी। अरे कहां हम संज्ञा को तोड़ कहां रहे हैं? जब तक संज्ञा को प्रज्ञा में नहीं बदल रहे हैं तब तक लोक चक्र ही लोक चक्र है, दुख चक्र ही दुख चक्र है, हम नहीं निकल पा रहे। तो एक और इतना स्पष्ट मार्ग है कि जो कुछ घनीभूत है, कोई आलंबन किसी इंद्रिय पर उत्पन्न होने वाला घनीभूत होकर के आया और हमने उसका टुकड़ा 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 करके रेशा रेशा अलग कर दिया, तो हमें बांध नहीं सका वो, क्योंकि हमने संज्ञा को प्रज्ञा में बदल दिया, तो मुक्त होते चले गए। और दूसरी ओर हम ऐसा आलंबन बार बार देते चले जाएं जो संज्ञा को और बलवान करता चला गया, तो प्रज्ञा कैसी जागेगी? हम कैसे प्रज्ञा को जगाएंगे, भावनामयी प्रज्ञा को जगाएंगे, कैसे मुक्त होंगे? खूब समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे अनुभूतियों से गहराइयों में उतरता चला जाएगा तो संप्रदाय का झगड़ा नहीं करेगा। अमुक संप्रदाय वाले देखो कैसी साधना करते हैं, निकम्मे है, वो ऐसा करते हैं। अरे कोई संप्रदाय वाला हो, संप्रदाय से लेन देन नहीं है। साधना के मूल रहस्य को समझना चाहिए कि आलंबनों का विभाजन करते करते संज्ञा कैसे दुर्बल होती जा रही है, प्रज्ञा में पलटती जा रही है, तो हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा न करके संज्ञा को और बलवान बनाते हैं, नया नया आलंबन देके और बलवान बनाते हैं, हम मुक्ति की ओर नहीं जा रहे। ऊपर ऊपर से अपने मन की सफाई अवश्य कर लेते होंगे, वो भी निश्चित नहीं करते ही हैं। कई तरह के आलंबन होती हैं जिनसे कुछ नहीं सफाई होती, कुछ ऐसी होती है जिनसे सफाई हो सकती है, लेकिन ऊपर ऊपर के चित्त को सफा करके भी हम उन गहराइयों तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो चुल्ल श्रोतापन्न की अवस्था पर पहुंचा हुआ व्यक्ति इन जंजालों में नहीं पड़ेगा। खूब समझ में आ जाएगा उसके कि जो काम